नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की तीनों शिफ्टों को इसमें हम करने के वाले हैं और जो भी जीके जीएस आपसे पूछी गई है उन सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान में कौन सी अवधारणा अमेरिका से ली गई है? तो साथियों, ये प्रश्न जो था ये बाई ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन आपके सामने थे और इस प्रश्न को आपको करना था। तो जो भी हमने अमेरिका से ली है वो आपके सामने सभी चीज़ है। देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से कई अवधारणाएं ली गई हैं, जिनमें से कुछ है मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली है, अध्यक्ष का महाभियोग भी अमेरिका से लिया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य भी अमेरिका से लिए हैं। बात करें साथियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का निष्कासन भी हमने कहाँ से लिया? ये भी अमेरिका से लिया है। और संविधान की प्रस्तावना ये भी हमने अमेरिका से ली है। इन सभी को पढ़ लेना है। आपसे बार बार पूछ रहा है कि आपके सामने ऑप्शन देगा चार में से तीन तो उसमें से नहीं होंगे, लेकिन एक होगा, वो आपको छांटना है। इसीलिए आपको सभी पढ़ने हैं जो कि अमेरिका से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। देखिए, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनगोइंगली किताब जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, ये प्रश्न आज का ही है। ये जो पुस्तक है वो अनुपम खेर की है। देखिए, इसका लेसन्स लाइफ टॉट अनगोइंगली किताब जो है भारतीय अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है। अनुपम खेर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अनुपम खेर की कुछ और महत्वपूर्ण किताबें, आपका सबसे अच्छा दिन, ये भी इनकी पुस्तक है। आप खुद ही बेस्ट हैं, ये भी इनकी पुस्तक थी। देखिए, एक प्रश्न आपसे जो कि शून्य आधारित बजट से संबंध पूछा गया था, यानी कि बजट इकोनॉमिक्स का प्रश्न था, इसको भी याद रखिए। आपको इकोनॉमी को भी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट, किस शासक ने झरोका प्रथा को बंद किया था? तो साथियों, जो झरोका प्रथा थी उसको बंद करने वाला औरंगजेब था, ये आपको याद रखना है। बात करें, मुगल सम्राट औरंगजेब ने झरोका दर्शन की जो प्रथा थी उसको बंद किया था। औरंगजेब को यह प्रथा इस्लाम के खिलाफ लगती थी। और पहली बात, इस प्रथा को स्टार्ट करने वाला था हमारा अकबर। जो अकबर था इस प्रथा को स्टार्ट करने वाला एक शासक था, इसको आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एमपीआई के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो एमपीआई के अनुसार 5.27% इसकी वृद्धि है। बात करें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 2021 में 5.27% था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 19.28% था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति कब लागू की? आपसे शिक्षा नीति के बारे में प्रश्न आया था और ये स्टार्ट होती 2020 में। 2020 में ये लागू होती है नई शिक्षा नीति, जिसे हम एनईपी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 को 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी दी थी। यह नीति 1986 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। इस नीति का मकसद प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है, इसको भी याद रखना है। साल 2030 तक स्कूलों में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना भी इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। नेमसेक उपन्यास के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो जो नेमसेक उपन्यास है इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक पुस्तक की लेखिका है, यानी कि एक लेखिका है। झुम्पा लाहिड़ी एक अमेरिकी अमेरिकी लेखक है और इनका पहला उपन्यास वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ था। यह बंगाली परिवार की कहानी है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहते हैं। इनको भी याद रखिए। झुम्पा लाहिड़ी किसकी, ये आज से आपको पूछा गया। आपको ऑथर के प्रश्न पढ़ के जाने अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है ऑथर के, ठीक है। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? हर शिफ्ट में आपसे एक प्रश्न संविधान का किसी अवधारणा से पूछ रहा है, यानी कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से अपनाई है, इस ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। इसको आपको पूरी तरह से पढ़ के जाना है। देखिए, तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है, इसको याद रखना है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया, ये तो आप जानती हैं। और याद रखना है आपको, जो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। यानी कि संविधान को तैयार किया, 26 नवंबर 1949 को इसको भारत के संविधान में अपनाया गया और लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। आगे पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में कई विशेषताएं दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से ली गई हैं। याद रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो साथियों, आर्टिकल 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में आता है, इसलिए आपको मत भूलना इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से को वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तभी वित्तीय आपातकाल लगता है। ये भी आप याद रखिए। और इसको लागू कौन कर, राष्ट्रपति, मात्र राष्ट्रपति ही इसको लागू कर सकता है वित्तीय आपातकाल को, और आर्टिकल 360 के तहत। चलिए अगला, प्रो कबड्डी 2023 की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, जो प्रो कबड्डी 2000 की स्टार्टिंग होती है ये अहमदाबाद में होती है। देखिए, प्रो कबड्डी लीग PKL बोलते हैं इसे। इसका 10वां सीजन 2 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। इस सीजन की शुरुआत अहमदाबाद के जो एरिना बॉय ट्राम्स स्टेडियम से शुरू हुई थी। इस सीजन में 132 मैच खेले गए। ये मैच भारत के 12 शहरों में आयोजित किए गए, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो साथी, जो मृणालिनी साराभाई हैं वो भरतनाट्यम, जो हमारा क्लासिकल डांस है, जो कि हमारे देश का सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस है, उससे संबंधित है। देखिए, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली जैसी दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी हुई थी। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। इनको भी आपको याद रखना है। उन्होंने भारत लौटने के बाद मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम और मणिपुरी डांस भी सीखा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल से संबंधित है काल बैसाखी। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में हिंसक झोंकों और भारी बारिश से जुड़े स्थानीय तूफानों का काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थानीय वर्षा और आंधी है और असम और पश्चिम बंगाल और भारत या बांग्लादेश में आती है। काल बैसाखी एक आंधी और तूफान का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में आती है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जो राष्ट्रीय एकता यूनिटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, जो कि हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, पहले फर्स्ट नंबर के, इनको 500 से अधिक राज्यों का भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अक्सर राष्ट्रीय एकता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर यूनिटी डे मनाते हैं 31 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये प्रश्न आज की पहली शिफ्ट का है दोस्तों। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित वैसाखी तीर्थयात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की थी। और इसको हम कहते हैं, जो हमारा पहली बात पंजाब के अमृतसर में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हंटर आयोग कहते हैं। इसके बाद हंटर आयोग स्थापित होता है, हंटर आयोग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न आपके सामने आया, प्रो कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन है? तो साथियों, हम इसको पढ़ चुके हैं। पुनेरी पल्टन जो है, इसका सबसे पहले जो आयोजन होता है वो अहमदाबाद में होता है।
अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन होता है। 2023 की करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहा है। तो प्रो कबड्डी 2023-24 का खिताब पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया। पुनेरी ने पीकेएल सीजन 10 फाइनल में हरियाणा स्टील्स को हराकर जीत लिया, इसको याद रखिए। चलिए, एक प्रश्न आपके सामने आया था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आर्य समाज की स्थापना वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की थी, ये आपको याद रखना है। इसकी जो डेट है फिक्स 10 अप्रैल 1875 में। पहली बात, आर्य समाज का स्थापना करने का उद्देश्य था हिंदू समाज को बढ़ावा देना। हिंदू समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का है। दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है वो 6 से 8 यानी कि लगभग 1 से 2 महीने के बीच जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं जहां पर गर्मियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों को झील यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकटक झील, जो कि कहाँ पर, ये मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर, मणिपुर में है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको फ्लोटिंग आइसलैंड, मणिपुर में। ये बात पहली बात, ये मणिपुर की फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जानते हैं इसको, तैरते द्वीपों की झील। और बात करें चिल्का झील, ये कहाँ पर, ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर, उड़ीसा में चिल्का झील है। और ये पूरे भारत की खारे पानी की झील, भारत के खारे पानी की झील है सबसे अधिक। चिल्का झील कहाँ पर, उड़ीसा में। बात करते हैं अगले प्रश्न के, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, जो मदुरै थी पांड्यों की राजधानी थी। बात करें पल्लव, जो पल्लव थे उनकी राजधानी क्या थी, उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, आपको याद रखना है। पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान को दिल्ली सुल्तान के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो जो रजिया सुल्तान थी हमारे देश की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद उल्तनिया से शादी की थी। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बी होगा 1240। नेक्स्ट 2000, हाँ सेंसस, आपको जनगणना के प्रश्न बहुत याद रखने हैं। हर शिफ्ट में जनगणना से प्रश्न पूछ रहा है और जनगणना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको ऑथर जो बुक हैं और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डायनेस्टी यानी कि वंश पढ़ के जाने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है। साथियों, 2001 से 2011 तक की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है, ये आपको याद रखना है। हर शिफ्ट में सेंसस का प्रश्न पूछ रहा है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। 1.64 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आपको ये भी याद रखना है, सूचियां, अनुच्छेद, ये सब महत्वपूर्ण पढ़ के जाने हैं। तो इसका राइट आंसर नशीली शराब जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको कल का है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी। ये प्रश्न कल का है, फिर भी कर लेते हैं इसको। देखिए, जो चोटी है इसकी ऊंचाई 8586 मीटर इसकी चोटी ऊंचाई है। और कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है। और मीटर में बात करें, मीटर में 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। तमस उपन्यास के पात्र कौन थे। तो फतेह, जो तमस उपन्यास है कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बनाया गया उपन्यास है। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पात्र नत्थु बख्शी, यानी कि ये सब इसके पात्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चपचार कूट महोत्सव जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है।
तो चापचारकूट फेस्टिवल ये कहाँ का, ये मिजोरम का एक फेमस फेस्टिवलों में से एक है चापचारकूट। सिक्किम का जो एक फेमस है लोसांग, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का बहुत फेमस है। और असम का जो फेमस, इसका नाम बिहू, बिहू असम का फेमस डांस भी है और फेस्टिवल भी है। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य का है? जल्लीकट्टू बेसिकली केरल का हमारा, ठीक है, याद रखना आपको, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हमारा होगा। आगे चलते हैं, ये इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।